अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उमर दारुल सकाफत इंटरनेशनल कॉलेज से। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जेरी विज़िट के लिए जाना है। आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अभी आपने जेरी में जाना है वीज़ा के लिए। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको गाइड कर दिया जाए ताकि जेरी जाके आपको पता ना चले कि हमारा ये डॉक्यूमेंट्स कम है और आपके चेक करना लगे। तो सबसे पहले आपके पास एडमिशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हुआ होगा। JW202 आपको सॉफ्ट फॉर्म में रिसीव हुआ होगा। इनको आपने 100 ग्राम पेपर पे इनका प्रिंट निकाल लेना है। 70-80 ग्राम वाले पेपर पे नहीं करना, 100 ग्राम वाले पेपर पे आपने करना है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वो जो बार कोड होता है उसको उन्होंने स्कैन करना होता है जब एम्बेसी के अंदर, तो कई दफ़ा वो स्कैन नहीं होता। अच्छे पेपर पे प्रिंट निकला हो तो वो ईजी हो जाता है। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने फ़िल करना है और वीज़ा फॉर चाइना पे आप जाएंगे, वहाँ पे जाके आप फ़िल कर सकते हैं। अगर आपको उस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी तो आप टीम दारुल सकाफत के साथ रब्ता कर सकते हैं। नंबर चल रहा होगा, आप उनके साथ रब्ता कर लें, उनसे गाइडेंस ले लें, उनसे कहेंगे वो आपका फ़िल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपका आपने चेक कर लेना है कि वो आपका पासपोर्ट 1 साल से ज़्यादा का वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा जब पासपोर्ट अगर आपकी ड्यूरेशन कम होगी तो चाइना में दोबारा जाके आपके लिए मसला होगा। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स अगर तो आप डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपके पास मैट्रिक होगा। अगर आप जा रहे हैं बैचलर प्रोग्राम्स के लिए इंजीनियरिंग में, या आप जा रहे हैं MBBS करने, तो आपके पास मैट्रिक प्लस FSC होगी। और अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो वो आपका मैट्रिक FSC और बैचलर्स होगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं पहले अपने बोर्ड, फिर IBCC और फिर फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने हैं। बोर्ड से आपका 2-3 दिन लगेंगे। IBCC के ऑफिस जो हैं वो लाहौर में है, बहावलपुर में है, आपका इस्लामाबाद में है, मेरा ख्याल है पेशावर में है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका नियरेस्ट IBCC का ऑफ़िस कहाँ पे है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस है, वो भी जहाँ पे आपका नियरेस्ट है वहाँ से आपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन करवानी है। अगर आपकी बैचलर डिग्री है पाकिस्तान से, आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने HEC से अपनी पहले डिग्री बैचलर वाली टेस्ट करानी है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है वो आपको टेस्ट करके देगा। आपके पास आपका एडमिशन लेटर JW हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपके किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन ऑफिस से बनेगा, वहाँ से आपने बनाना है और आपने इसको भी अटेस्ट करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। पुलिस क्लियरेंस की जो डेट होती है एक्सपायरी वो 180 डेज़ होती है। तो आपने चेक कर लेना है कि जब आप जेरी जा रहे हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए तो मिनिमम 1 मंथ से ज़्यादा की उसकी वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए। अगर 1 मंथ से ज़्यादा की वैलिडिटी नहीं है तो आप उसको रीन्यू करवा लें। उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो आप किसी भी अमाउंट, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि आपकी ट्यूशन, अकोमोडेशन और मंथली अलाउंस देते हैं, तो उसमें किसी भी अमाउंट की स्कॉलरशिप, किसी भी अमाउंट की बैंक स्टेटमेंट होगी 2 लाख 3 लाख तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो सेल्फ़ फाइनेंस प्रोग्राम में चाइना की जो एम्बेसी है उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं 1 साल के 7.5 लाख रुपए। तो लेट्स सपोज, और प्लस 1 ईयर वो करते हैं। लेट्स सपोज अगर आप 1 साल की चाइनीज़ लैंग्वेज प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो आपको 7.5 लाख प्लस 7.5 लाख 15 लाख रुपए की स्टेटमेंट चाहिए। इसी तरह से अगर आप BDS प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो आपको 45 लाख रुपीज़ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। आप MBBS प्रोग्राम पे जा रहे हैं, आपको 52.5 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो आपकी ड्यूरेशन के हिसाब से जितनी आपकी ड्यूरेशन है मल्टीप्लाई बाय 7.5 लाख प्लस 7.5 लाख, तो मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह से आपकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है। बैंक स्टेटमेंट आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, आपका 6 माह पुराना अकाउंट हो और उसमें क्लोजिंग बैलेंस ये शो हो रहा हो। जिस टाइम पे आपने बैंक में सबमिशन करनी है और जितनी देर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रहने हैं, बैंक बैलेंस को छेड़िएगा मत। ये नहीं है कि आपने पैसे डाल के स्टेटमेंट निकाल लिए उसके बाद साथ ही पैसे भी निकाल लें, तो वो डबल चेक कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट कौन कौन यूज़ कर सकता है? आप अपने नाम की यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका अपना अकाउंट नहीं है तो आपने अपने फादर की यूज़ कर सकते हैं, मदर की यूज़ कर सकते हैं, बहन भाइयों की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी और की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो आपको एक FRC चाहिए होगा, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आपको मिलेगा नादरा से और इसको भी आपने फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट करवाना है।
और इसका मकसद ये होगा कि आपका जो रिलेशनशिप है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। इसके अलावा एक और एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, वो होगा आपका एफिडेविट में जिस बंदे की भी आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं वो लिख के देंगे जी कि ये बंदा है, ये मेरा बेटा है, बेटी है, ये मेरा बहन भाई है, इनको हम लोग फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं और मैं इस काबिल हूँ कि इनकी मैं स्टडीज़ के जो एक्सपेंस हैं वो बेयर कर सकता हूँ। ये एफिडेविट होगा, आप स्टाम्प पेपर वाली दुकान से जाएंगे, सैंपल टीम दारुल सकाफत के साथ कॉन्टेक्ट करके ले लें तो आपको दे देंगे। इसके अलावा अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपने जो है वो भी बैंक स्टेटमेंट के साथ ले लेना है। कोशिश करें बैंक स्टेटमेंट जब आप निकलवाएं तो उनको कहें कि एक अच्छे पेपर पे निकाल के प्रॉपर प्रिंट हुआ हुआ और स्टैम्प भी प्रॉपर हुई हो, क्योंकि आपने एम्बेसी में सबमिट करनी है, आपके डॉक्यूमेंट एम्बेसी में जाएंगे। इसके बाद आईडी कार्ड चाहिए है, आपके आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए A4 साइज़ के पेपर पे, और जिनकी आप बैंक स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं उनके आईडी कार्ड की कॉपी चाहिए। जेडी की जो फ़ीस है वो होगी 13,200 रुपये। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन थी जो आपको चाहिए है जेडी जाने के लिए। अब आप जेडी चले गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट कर दी है, अब वहाँ पे शुरू होगा आपका सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपका इंटरव्यू। तो जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो प्रॉपर तैयार होके जाना है, आपने अपनी बियर्ड बना के, बालों की कटिंग करवा के, अच्छी सी ड्रेसिंग करके जाना है ताकि आप पता चले कि आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। बेसिक से वो क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको क्वेश्चन बता भी देता हूँ। आपके स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन क्या होंगे? आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, कितने सिबलिंग्स हैं आप लोग, आपने पहले स्टडी कहाँ से की है, किस कॉलेज से की है, अभी किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किस मेजर में जा रहे हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आप इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जा रहे हैं, आपने किसके थ्रू एडमिशन लिया है, आपको फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा। बेसिक से क्वेश्चन होंगे जिनको आपने आंसर करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप उनसे दोबारा पूछ लें, लेकिन ख़ुद से जवाब देने की कोशिश ना कीजिएगा। सेकेंडली जो सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लास्ट पे कि आपका ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, तो आपने वहाँ पे नो करना है कि जी आपका ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। ये एक डिटेल वीडियो थी जिसमें मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन और आपको जो इंटरव्यू से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपको गाइड कर दी हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी ट्रैवलिंग के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। वो आप दारुल सकाफत का पेज लाइक कर लें, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे लाइक कर लें ताकि आपको गाइडेंस की वीडियोस मिलती रहें। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, टीम दारुल सकाफत के साथ रब्ता करें। हम लोग आपको स्टेप 1 से लेके चाइना पहुँचने और पहुँच के सेटल होने तक सारा गाइड करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।